जय हिंद। अभी हम लोग देखते हैं रिप्रोडक्शन। चैप्टर है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन होता क्या है? सबसे पहले देखते हैं कि रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं। देखिए, कोई ऑर्गेनिज्म अपने जैसा नया संतान उत्पन्न करता है तो इसे हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं। इस प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो कोई ऑर्गेनिज्म है वो अपने जैसा संतान उत्पन्न करता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन बोलते हैं, प्रजनन बोलते हैं। रिप्रोडक्शन का मेनली दो पार्ट होता है। नंबर एक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल, अब देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसको कहते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो न्यू ऑर्गेनिज्म होता है, न्यू संतान होता है उसका, वो एकदम सेम टू सेम पेरेंट्स की तरह ही रहता है और दूसरे डॉटर सेल की तरह भी मिलता जुलता है, एकदम सेम होता है। अब देखिए इस दोनों में हम लोग देखते हैं सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें वन पेरेंट सेल इन्वॉल्व रहता है, वन पेरेंट सेल, एक ही सेल जो है तो इन्वॉल्व रहेगा। अच्छा, डॉटर सेल्स आर सिमिलर टू पेरेंट। देखिए डॉटर सेल्स अगर दो बना है फिजन के द्वारा, अगर दो पार्ट है तो दोनों डॉटर सेल भी सेम रहेगा, वो भी सेम रहेगा और वो पेरेंट्स सेल से भी मिलता जुलता रहता है, मतलब कि वो सिमिलर रहता है, समझे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि सेम टू सेम नहीं मिलेगा लेकिन उसका डीएनए कॉपी रहता है। डीएनए कॉपी रहता है ना, तो देखते हैं आदमी जो है रहेगा तो उसका मुंह, कान, नाक, आँख इससे पहचान लेता है कि वो इसी का भाई लगता है, इसी का ये जो है सो लड़का है, इससे जो है पहचान लेता है। तो ये जो है तो सिमिलर बॉडी नहीं होता है, सब चीज़ सिमिलर तो नहीं होगा लेकिन क्या रहता है डीएनए कॉपी रहता है जिससे जो है पहचान लेता है। लेकिन इसमें क्या रहता है एकदम सेम टू सेम रहेगा। जैसे अमीबा अगर एक अमीबा फिजन के द्वारा टूटकर दो पार्ट में डिवाइड होता है तो वह दोनों डॉटर सेल सेम रहेगा और वह पेरेंट सेल से भी मिलता है, समझे, एकदम सिमिलर रहता है। नंबर अब आते हैं, देखिए अमीबा, अब ये बताएं हम फिजन। नंबर एक में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग पहले पढ़ते हैं और फिर बाद में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ेंगे। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मेनली हम लोग 6 पार्ट में डिवाइड किए हैं। एक फिजन, दूसरा फ्रेगमेंटेशन, तीसरा बडिंग, चौथा रीजनरेशन, पांचवा स्पोर फॉर्मेशन और सिक्स्थ है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन प्लांट। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन प्लांट ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो नंबर एक में देखते हैं, देखिए नंबर एक में है फिजन। अब फिजन भी दो टाइप से होता है, मल्टीपल फिजन और बाइनरी फिजन। देखिए बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन। अब जैसे पैरामीशियम, अमीबा जो है इसमें बाइनरी फिजन होता है। ये एक सेल दो पार्ट में डिवाइड होकर दो डॉटर सेल का निर्माण करता है, तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी फिजन, मतलब टूट कर होता है, समझे, टूट कर। मल्टीपल फिजन है जैसे प्लाज्मोडियम एक दो से ज़्यादा सेल में वह डिवाइड हो गया तो इसको बोलते हैं हम लोग मल्टीपल फिजन। तो एक सेल दो से ज़्यादा सेल में टूट कर डिवाइड हो गया है, बढ़ गया है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? मल्टीपल फिजन बोलते हैं। तो फिजन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक पार्ट है जिसमें दो पार्ट होता है, बाइनरी और मल्टीपल। बाइनरी में समझ गए, अमीबा, पैरामीशियम, ये दोनों जो है डॉटर सेल भी सिमिलर होगा और पेरेंट सेल से भी मिलता जुलता रहेगा। मल्टीपल फिजन भी है प्लाज्मोडियम, ये जो है तो दो से अधिक पार्ट में टूट जाता है। नेक्स्ट है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस जो है एक एक्सीडेंटल प्रोसेस है। फ्रेगमेंटेशन एक्सीडेंटल प्रोसेस है, यह दो या दो से अधिक पार्ट में टूट जाता है, मोर पार्ट में एकाएक टूट जाता है, समझे। ये जैसे स्पाइरो वगैरह आएगा, ये दो या दो से अधिक पार्ट में अगर टूट जाता है इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। ये भी टूटकर ही होता है, लेकिन अधिक पार्ट में टूट जाता है। एक्सीडेंटल प्रोसेस है, एक्सीडेंट एकाएक टूट गया, समझे। ये तो है कि पहले बढ़ा, फिर आराम से सीडोपोडिया का निर्माण के सीडोपोड्स निर्माण किया, बढ़ते गया, मैच्योर होते गया, आराम से दो पार्ट में टूटा तो खींच किया। लेकिन यह है एक्सीडेंटल प्रोसेस है फ्रेगमेंटेशन, ये मैनी पार्ट में टूट जाता है। जैसे स्पाइरो वगैरह, हाइड्रा, ये सब जो है सो फ्रेगमेंटेशन से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक पार्ट है। नेक्स्ट है बडिंग।
बडिंग देखते हैं, देखिए बडिंग जो है सो कोई भी ऑर्गेनिक इंडिविजुअल फ्रॉम बॉडी वाल ऑफ द पेरेंट एज बल्ब लाइक प्रोजेक्शन। देखिए बल्ब लाइक प्रोजेक्शन, एक ऐसे करके बल्ब लाइक प्रोजेक्शन निकलेगा। अब जैसे सपोज करें कि यहाँ पर एक पेरेंट सेल है, इसमें से क्या है कि एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर ऐसे निकला और वो जो है मैच्योर होते गया, बढ़ते गया, मैच्योर होते गया, बढ़ते गया, और जब मैच्योर हो जाएगा बस यहाँ से क्या हो जाएगा, वो अलग हो जाएगा। तो ये हो जाता है बडिंग। तो बडिंग किसमें होता है, तो देखिए पहले क्या सॉरी बल्ब लाइक स्ट्रक्चर जो है ये हाइड्रा में भी होता है। हाइड्रा में ये बडिंग फॉर्म से ही क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बडिंग फॉर्म से, समझे। ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, इसे निकल जाता है, समझे। तो ये हाइड्रा में भी होता है, ठीक है, ईस्ट में होता है। ये सब जो है सो बडिंग का फॉर्म है, हाइड्रा ईस्ट बडिंग के द्वारा ही हो जाता है। नेक्स्ट है रीजेनरेशन। रीजेनरेशन देखिए हाइड्रा प्लेनेरिया ऐसा में रीजन। अब रीजेनरेशन देखिए कैसे होता है, कोई सेल अगर टूटता है ना, टूटता है और सभी का सभी सेल फिर से डेवलप कर गया तो रीजेनरेशन हो गया। अब जैसे हाइड्रा को देखिए, एक हाइड्रा है, एक हाइड्रा यहाँ से 3 पार्ट में टूट गया है, और 3 पार्ट में अगर टूट गया तो तीनों पार्ट में उसको डेवलप कर चुका है, तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं रीजेनरेशन। तो हाइड्रा जो है बॉडी का भी एग्जाम्पल है, रीजेनरेशन का भी एग्जाम्पल है हाइड्रा। और देखिए यहाँ से फ्रेगमेंटेशन का भी एग्जाम्पल है हाइड्रा, क्योंकि ये जो है कई पार्ट में टूट रहा है, तो फ्रेगमेंटेशन का भी एग्जाम्पल है, ठीक है। बडिंग फॉर्म से भी टूट रहा है तो फ्रेगमेंटेशन सॉरी बडिंग का भी एग्जाम्पल है। और यहाँ जो है कई पार्ट में भी टूट रहा है तो ये रीजनरेशन का भी एग्जाम्पल है। तो हाइड्रा जो है प्लेनेरिया, हाइड्रा, ये सब जो है रीजनरेशन का भी एग्जाम्पल है। ये जितना पार्ट में अगर बढ़ चुका है तो वो सभी का सभी डेवलप कर गया, पुनः डेवलप कर गया, तो इसीलिए इसको बोलते हैं रीजनरेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट आते हैं यहाँ देखिए 4 हो गया। 5th में देखिए स्पोर फॉर्मेशन। राइजोपस में स्पोर फॉर्मेशन होता है। देखिए राइजोपस में ये इस टाइप से स्टोलन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टोलन। ये होता है राइजोइड, ये राइजोइड होता है, राइजोइड, और इसको हम लोग बोलते हैं स्टोलन, स्टोलन। और ये होता है यहाँ पर बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, इसी को हम लोग स्पोर बोलते हैं, स्पोर। अब देखिए स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर बना, वह मैच्योर हुआ, और मैच्योर जब हो गया तो फिर से जो है सो अपना जनरेशन कर दिया, फिर से अपना जो है सो न्यू संतति को उत्पन्न कर दिया, तो इसी को हम लोग बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन। तो ये क्या है, राइजोपस है। राइजोपस जो है सो किस टाइप से स्पोर फॉर्मेशन करता है, जैसे देखिए एक एग्जाम्पल, कभी ब्रेड को पॉलीथीन में अगर रख दीजिए ब्रेड को, तो 1-2 दिन में देखिएगा कि उस पर फुफुरी टाइप पे लग जाता है। ये क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन का ही एक पार्ट होता है। लग गया फुफुरी और 3-4 दिन के बाद जो है पीला कलर का देखिएगा, उसमें पूरे लग जाएगा पीला कलर का। तो पीला अगर येलोइश लग जाता है पूरे, तो पूरा क्या है, स्पोर झड़ गया, और स्पोर पूरे हो गया फिर से वो डेवलप कर जाता है। तो स्पोर फॉर्मेशन से जो है ये भी जो है सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक पार्ट है। इसमें हम लिख दिए हैं स्पोर्स आर एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज इनक्लूड इन थिक वॉल स्ट्रक्चर। इसमें थिक वॉल स्ट्रक्चर होता है, पतली से स्ट्रक्चर होता है, और फिर से वह डेवलप कर जाता है। नेक्स्ट है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन प्लांट। देखिए प्लांट में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक पार्ट है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, समझे। प्लांट को कटिंग, लेयरिंग, इस सब के द्वारा जो है हम लोग फिर से उसको न्यू प्लांट तैयार होता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। गार्डन में देखते हैं बहुत ढेर सारे प्लांट ऐसा होता है जो बिना सीड का होता है। बिना सीड के प्लांट में उसको क्या, जैसे रोज का, उसको काट करके रोप दिया जाता है। बनाना ट्री को उसको काट के यहाँ से निकाल के जड़ से उखाड़ के दूसरे जगह पे रोप दिया जाता है। तो ये सब जो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का ही एग्जाम्पल है। ढेर सारे प्लांट ऐसा है जिसको वेजिटेटिव, जैसे शुगर केन, ये भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का एग्जाम्पल है। तो ढेर सारे प्लांट हैं जिसको हम लोग वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के द्वारा, कटिंग, लेयरिंग के द्वारा जो है न्यू प्लांट डेवलप कराते हैं। तो ये हो गया आपका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो यहाँ देख लीजिए फर्स्ट पार्ट में हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टोटल ओवरव्यू दे दिए, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, और आगे हम लोग देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।